चैप्टर नंबर 5 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दैट मीन्स की समय प्रबंधन। डियर लर्नर्स, आवर रूटीन इंक्लूड मैनी एक्टिविटीज। हमारी दिनचर्या में कई गतिविधियां शामिल है। आवर एक्टिविटीज एंड रूटीन गेट अफेक्टेड इफ वी फेल टू कंप्लीट इवन वन टास्क ऑन टाइम। अगर हम समय पर एक काम भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारी गतिविधियां और दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। टाइम इज वैल्यूएबल एसेट एंड हेंस वी नीड टू लर्न टू मैनेज आवर टाइम well in order to complete all our tasks successfully within the given time। समय एक मूल्यवान संपत्ति है और इसलिए हमें दिए गए समय में अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपने समय का प्रबंध करना सीखना होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर आज इस चैप्टर में समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे आपके इस पेज में आपको किक स्टार्ट में एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को आपको पढ़ना है और सेल्फ अपनी बुक में करना है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे टाइम इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, वी कैन नॉट गेट बैक टाइम वंस वी हैव वेस्टेड इट। Let us read a story to understand the importance of managing our time well। समय अत्यंत मूल्यवान है। एक बार हम समय को बर्बाद कर दें तो वह दोबारा हमें नहीं मिलता है। आपको आज इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है जिसको पढ़कर आपको सीखना होगा, समझना होगा कि हमारे लिए समय कितना ज़्यादा मूल्यवान है, कितना वो हमारे लिए महत्व रखता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। स्टोरी टाइम में आप देखेंगे द आंट एंड द ग्रास होपर। तो आज हम पढ़ेंगे आंट और ग्रास होपर की स्टोरी। वन सनी मॉर्निंग अ ग्रास होपर वॉज हॉपिंग अराउंड सिंगिंग हैप्पीली टू हिमसेल्फ। एक सुनहरी सुबह एक ग्रास होपर खुशी खुशी गाना गाते हुए इधर उधर मंडरा रहा था। ही सडनली नोटिस्ड अ ग्रुप ऑफ आंट्स क्रॉलिंग बाय। उसने अचानक से एक चींटियों के समूह को रेंगते हुए देखा। दे वर कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड लुक्ड एग्जॉस्टेड। वे गेहूं के दाने लेकर जा रहे थे और थके हुए से लग रहे थे। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड द ग्रासहॉपर इनक्वेजिटिवली। और जिज्ञासु होकर उस ग्रासहॉपर ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। द फर्स्ट आंट रिप्लाइड, वी आर गोइंग टू आवर हिल। कि पहली चींटी ने उसे रिप्लाई किया कि हम लोग हिल पर जा रहे हैं। दिस इज द थर्ड ग्रेन दैट आई एम कैरिंग। और ये हमारा तीसरा ग्रेन है जिसे हम ले जा रहे हैं। द ग्रासहॉपर स्टार्टेड लाफिंग। ही सेड स्टॉप वर्किंग एंड जॉइन मी। तब ग्रासहॉपर हंसने लगा और उसने उनसे कहा कि अपने काम को रोक दो और मेरे साथ शामिल हो जाओ। लीव अ लिटिल, थोड़ा इसे छोड़ो। लेट्स ऑल सिंग एंड एंजॉय द समर। चलो हम सब गाना गाते हैं और समर को एंजॉय करते हैं। वन ऑफ द आंट्स सैड, वी आर सेविंग फूड फॉर विंटर। उनमें से एक चींटी ने कहा कि हमें विंटर के लिए फूड को सेव करना है, भोजन को सेव करना है। यू शुड ऑल्सो स्टोर सम फूड फॉर योर सेल्फ। और तुम्हें भी अपने लिए कुछ भोजन सेव करना, स्टोर करना चाहिए। सिंगिंग अवे द ग्रासहॉपर रिप्लाइड। तब ग्रासहॉपर ने रिप्लाई किया, ओह कम ऑन, डोंट बी सिली। कि मूर्ख मत बनो। देयर इज एप्पल टाइम फॉर विंटर, वाई स्ट्रगल नाउ। सर्दियों के लिए पर्याप्त समय है, अभी से स्ट्रगल क्यों करें। बट द आंट केप्ट वर्किंग। लेकिन चींटियां काम कर रही थी। दे कंटिन्यूड पिकिंग एंड कैरिंग द ग्रेन्स टू देयर हील टू स्टोर देम। वे लगातार ग्रेन्स को अपने हील तक ले जाती गई और उन्हें स्टोर कर रही थी। मंथ्स पास्ड एंड विंटर फाइनली अराइव्ड। महीने बीते और विंटर, सर्दियों का मौसम आ गया। देन द सन कुड रेयरली बी सीन। और जो सूरज था वो शायद ही देखा जा सकता था। द डेज वर शॉर्ट एंड द नाइट वर लॉन्ग, डार्क एंड कोल्ड। और जो दिन थे वो छोटे होने लगे और रातें लंबी, अंधेरी और ठंडी होने लगी।
Soon it started snowing and the fields as well as the plants were covered with a thick white blanket of snow. जल्दी ही बर्फबारी होने लगी और खेत और प्लांट्स सभी बर्फ के मोटे कंबल से ढक गए। द आंट्स वर हैप्पी एंड सेफ इन देयर होम्स। चींटियाँ खुश थीं और वो अपने घरों में सेफ थी। दे हैड इनफ फूड स्टोर्ड फॉर देमसेल्फ टू सर्वाइव द लॉन्ग विंटर। और विंटर में लंबे समय तक वो अपने आप को सर्वाइव करके रख सकती थी, इतना उन्होंने भोजन इकट्ठा करके अपने लिए रख लिया था। द ग्रास होपर हावेवर हैड नो होम और फूड। और जो ग्रास होपर था उसके पास ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए भोजन था। ही वॉज वेरी कोल्ड एंड हंग्री। वो बहुत ही ज़्यादा भूखा और उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। ऑलमोस्ट इन टीयर्स ही सेड टू हिमसेल्फ, वेयर विल आई गो, वट विल आई डू। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो खुद से कहने लगा कि मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं। एट द मोमेंट ही रिमेंबर्ड द आंट्स एंड वेंट टू सीक देयर हेल्प। तब उस समय उस पल में उसे याद आया कि उसे चींटियों के पास मदद के लिए जाना चाहिए। द आंट हु ओपन द डोर गॉट वेरी एंग्री टू सी द ग्रास होपर। और जब जिस चींटी ने गेट को दरवाजे को खोला और ग्रास होपर को देखा तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। शी सेड, वह बोली, व्हेन वी वर वर्किंग हार्ड यू sang एंड डांस्ड एंड मोक्ड एट अस। कि जब हम हार्ड वर्क कर रहे थे तब तुम गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे और हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अनदर आंट सेड, दूसरी चींटी ने कहा, गो आउट एंड सिंग नाउ। यहाँ से चले जाओ और जाओ गाना गाओ। वी विल नॉट गिव यू एनीथिंग, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। द पुअर ग्रास हॉपर वॉज नाउ लेफ्ट इन द कोल्ड विदाउट एनी फूड। और तब वो पुअर ग्रास हॉपर वहाँ से ठंड में चला गया बिना किसी भोजन के। He realized that he had wasted his time making merry instead of storing and saving food for winter. तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपना बहुत सा समय बर्बाद कर दिया बिना फूड को सेविंग करे और बिना उसको स्टोर करे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मोरल ऑफ द स्टोरी दी गई है कि वी शुड मेक द बेस्ट use of our time and plan ahead if we do not wish to face disappointment later. यदि बाद में हमें निराशा का सामना नहीं करना चाहते हैं अगर हम, तो हमें अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए और हमें आगे से आगे अपनी योजनाएं बनाए रखनी चाहिए या फिर बनानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को भी ग्रास होपर की तरह ना बनकर उन चींटियों की तरह बनना चाहिए। जिस तरह चींटियों ने अपने विंटर के लिए पहले से ही अपने भोजन को स्टोर करके रख लिया था, उसी तरीके से आपको भी पहले से ही मेहनत करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम आपके आते हैं तब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, बट आपको तब ना पढ़ के पहले से ही उन सब चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना चाहिए, उसे लर्न करना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में और अधिक अच्छे मार्क्स आ सके।